मंत्री ने जबरदस्त प्रहार किया है ट्रूडो सरकार पर और यह कहा है कि ट्रूडो सरकार की ओर से, कनाडा सरकार की ओर से चरमपंथियों को राजनीतिक शरण दी जा रही है। उनकी ओर से यह भी कहा गया है दरअसल कि कनाडा में आरोप लगाने का पैटर्न सा बन गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहां पे जबरदस्त वार किया है, प्रहार किया है और यह कहा है कि चरमपंथियों को राजनीतिक शरण दी जा रही है, यानी कि पॉलिटिकल बैकअप यहां पर दिया जा रहा है चरमपंथियों को। उनकी ओर से यह कहा गया है। साथ ही तमाम आरोप लगाए गए हैं और एक तरीके से यह भी कहा गया कि सबूत के बगैर आरोप लगाने का पैटर्न बनाया गया है। भारतीय राजनयिकों पर निगरानी मंजूर नहीं है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। Canada has developed a pattern of making allegations without providing specifics. Secondly, when we look at Canada, for us, the fact that they are putting our diplomats under surveillance is something which is unacceptable. I think they would tell you, in a way, the political space today, which is being given to extremist forces there. So we believe in freedoms. We also believe freedom should not be misused. तो देखिए, कनाडा में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर के लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और यहाँ पर जो हिंदू है वो एकजुट भी हो रहा है। और इस बीच देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब पहली बार इसको लेकर के प्रतिक्रिया दी है, कड़ी नाराजगी जाहिर की है। क्या कुछ क्या आपको दिखा देते हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने सबसे पहले ये बयान दिया है और इसके बाद आगे वो लिखते हैं, हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की जो कायरतापूर्ण कोशिशें हैं उतनी भयावह है। ये कहते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्पों को कभी कमजोर नहीं करेंगे। ये भी उन्होंने साथ में ऐड ऑन कर दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा की सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी। ये भी कह दिया है कि कनाडा की सरकार सुनिश्चित करे कि न्याय मिले लोगों को और कानून का जो शासन है वो कायम किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक यहां पर कह दिया है और यह पोस्ट दर्शा रहा है कि किस तरीके से कनाडा को लेकर के रुख है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यह पहला बयान है प्रधानमंत्री का और कनाडा में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर के किस तरीके से कहते हुए नजर आए। बढ़ेंगे आगे। कनाडा में यहां पर देखिए, हिंदू परिवारों को लेकर के जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, मंदिर पर हुए हमले का विरोध आज हिंदुओं द्वारा किया गया, हल्ला बोल किया गया। हिंदू संगठन आज उसी जगह पर इकट्ठा हुए जहां पर देखिए रविवार को खालिस्तानियों ने हंगामा मचाया था और खालिस्तानियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। ये गुस्सा है कनाडा में रहने वाले उन हिंदुओं का जिन्हें बार बार निशाना बनाया जाता है। रविवार को हुए खालिस्तानी समर्थकों के हमले के विरोध में जब हिंदू सभा मंदिर में सैकड़ों हिंदू इकट्ठा हुए तो खालिस्तानियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। खालिस्तान समर्थकों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हिंदू एक होकर उनके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे, लेकिन हिंदुओं ने अब ऐलान कर दिया है कि बहुत हुआ, अब वो खालिस्तान समर्थकों का जुल्म नहीं सहेंगे। खालिस्तानियों ने अगर आंख उठाकर देखा तो ऐसा जवाब देंगे कि खालिस्तानी जिंदगी भर याद रखेंगे। दरअसल 3 नवंबर को ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुए हमले के जवाब में एकजुटता दिखाने के लिए हिंदू एकजुट हुए थे। हिंदुओं ने अब बता दिया है कि वो ना झुकेंगे, ना चुप रहेंगे और खुलकर खालिस्तानियों का विरोध करेंगे। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे, अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। समय आ गया है, आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो कनाडा में जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, खालिस्तानियों के खिलाफ उस लड़ाई में कनाडा के हिंदू अकेले नहीं है। कनाडा के हिंदुओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी साथ मिल गया है, क्योंकि जैसे निहत्थे हिंदुओं पर हमले की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगी, पीएम मोदी भड़क गए। उन्होंने खुद कड़े शब्दों में इस हमले की निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिश भी उतनी ही भयावह है।
हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडाई सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन कायम रखेगी। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कनाडा में हिंदुओं के ऊपर हुए हमले की निंदा की है। वहीं उन्होंने विपक्षी दलों की चुप्पी पर भी सवाल उठा दिए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि कनाडा में हिंदुओं पर हमले हुए, लेकिन हेमंत सोरेन, कांग्रेस, केजरीवाल, भगवत मान, अखिलेश यादव समेत सभी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सबके मुंह में दही जम गया। ये टूल किट हिंदू विरोधियों के प्रवक्ता बने फिरते हैं। बताया जा रहा है कि कनाडा में इस हमले के बाद और भारत सरकार की तरफ से कड़ा विरोध जताए जाने के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये 3 लोग कौन है इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। तो वही विदेश मंत्रालय भी इस हमले के बाद कनाडा सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि कनाडा सरकार तुरंत ऐसे हमलों को रोके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर कनाडा में खालिस्तान समर्थक पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। दरअसल ये वही पुलिसकर्मी है जो उस घटना के वक्त मौके पर मौजूद थे, लेकिन अब यहाँ पर खालिस्तान समर्थक पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। आरोप दरअसल ये है कि ये मुख्य दर्शक बने रहे, हंगामा होता रहा, हिंदुओं पर हमले होते रहे और इन्होंने यहाँ पर चुप्पी साध ली। लिहाजा अब कनाडा की पील क्षेत्रीय पुलिस ने आखिरकार जिस तरीके से यहाँ पे हमला हुआ था, उस बीच जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद था उसको निलंबित कर दिया गया। हरिंदर सोही को यहाँ पे निलंबित किया गया है। दरअसल ये हरिंदर सोही वही पुलिसकर्मी है जो उस समय मौके पर मौजूद था, लेकिन इसकी ओर से यहाँ पर जिस तरीके का रुख अपनाया गया उसको लेकर गुस्सा। ब्रैम्पटन हिंदू महासभा मंदिर में हिंदू उपासकों पर हिंसक हमले में भाग लेने के लिए और साथ ही साथ समझौता करने वाले पुलिसकर्मी को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि इसकी ओर से जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं की गई, उल्टा यहाँ पर जिस तरीके से समझौता करवाने का प्रयास किया गया उसको लेकर के अब यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है। और जो देख रहे हैं आप सार्जेंट हरिंदर सोही को, ये वही पुलिसकर्मी है जो मौके पर मौजूद था और शामिल था हिंसा करने वालों में, लिहाजा कार्रवाई हुई। तो देखिए, भारत सरकार ने कड़े तौर पर निंदा कर दी है हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर के और ट्रूडो सरकार को जमकर फटकार भी लगाई है। भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। ये तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, सख्त एक्शन की मांग की है। हमले पर भारत सरकार का रुख जो है वो बहुत सख्त है। और इसके अलावा सरकार ने कहा है कि यदि मंदिरों को ऐसे ही टारगेट किया जाएगा तो इसके लिए भी एक्शन लिया जाएगा। भारत सरकार ये भी कहती हुई नजर आई है, हमले में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाया जाए, उन पर एक्शन लिया जाए, कड़े तौर पर कार्रवाई की जाए, ये कहा है। और ये जल्द से जल्द होना चाहिए। सीधे तौर पर अल्टीमेटम दिया गया भारत सरकार की तरफ से और हमले में शामिल जो लोग हैं उन पर कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए। जो ट्रूडो सरकार है वो लगातार पनाह दे रही है खालिस्तानियों को, ये कहा जा रहा है और ये अब रुकना चाहिए। भारत सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कड़े शब्दों में कि जिस तरीके से मंदिरों पर जिस तरीके से यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं, इसको लेकर के लगातार जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, इसको लेकर के कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। और देखिए, लगातार ये हमले हो रहे हैं, ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रखे हैं। और अब आपको बताते हैं और इसके इस बीच एक बड़ी खबर, इंटरनेशनल बड़ी खबर आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर के खूब चर्चा है। यूएस इलेक्शंस की मैं बात कर रही हूं, जहां मुकाबला कड़े तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और हैरिस के बीच में है। तो अमेरिका में चुनाव होने वाले, साथ ही सवाल खड़े हो रहे कि दुनिया की महाशक्तियों में से एक अमेरिका की ताकतवर गद्दी पर आज कौन बैठेगा। इसी के साथ साथ सवाल यह है कि कौन वो कद्दावर नेता होगा जिसके हाथों में कमान होगी अमेरिका की, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बीते दिनों ट्रंप की बात करें हम या कमला हैरिस की बात करें, दोनों की ओर से जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया गया, अलग अलग मुद्दों को लेकर के बड़े बड़े दावे किए गए, वादे किए गए, तो क्या ट्रंप के वादों पर जनता करेगी भरोसा? एक बार फिर से कमला हैरिस पर लगाएगी अपनी सहमति की मुहर? दिखाते इस रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका में लोकतंत्र का संग्राम, कमला को मिलेगी सत्ता की कुर्सी।
या चलेगा रिपब्लिकन का ट्रम्प कार्ड? Place with wonderful people. They really are proud. दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र कहे जाने वाले अमेरिका में चुनाव अब दहलीज पर आ गई